जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों को नमस्कार। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल चंदन सोनी मैथ्स पे स्वागत है। ठीक है, तो चलिए आज का हम लोग सेशन नंबर डे नंबर 15 लेकर आ गए हैं। किसका लेकर आए हैं? मैथ या ये इंग्लिश। तो हम लोग वोकेबुलरी फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ये जो मेरा वोकैब का सेशन चलता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, उसका लेकर आए हैं। और बाकी जो कल से जो है कि कल से नहीं, कल 6 तारीख है, कल नहीं 7 तारीख से 7 फरवरी से हम लोग, जैसा कि मैंने आप लोग को बोला था कि यूपी बोर्ड के लिए मैथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने बहुत सारा करा दिया। अब सीबीएसई बोर्ड के लिए कराने वाले हूं। और ये वाला आप लोग जानते हैं कि ओसवाल का जो ये है, आप लोग जानते हैं सीबीएसई बोर्ड के लिए मैथमेटिक स्टैंडर्ड, ये वाले बुक को, ये इसमें जितने भी सैम्पल पेपर हैं और जो भी इसमें आने वाला है पेपर है प्रीवियस ईयर है, सबको सॉल्व कराऊंगा जल्दी जल्दी। ठीक है, तो ये कराने वाला हूँ 7 तारीख से। और आज का वोकेबुलरी सेशन जो है हमारा ये चलने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा जो वोकैब का क्लास है ये बेहतरीन होने वाला है, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, आई थिंक आप लोग मस्त हो गए, ज़बरदस्त होंगे। थोड़ा सा शादी उदी का दिन चल रहा है भाई, तो उसका आवाज़ वाज आ रहा होगा, तो थोड़ा इसको इग्नोर मार दीजिएगा। ठीक है, बाकी अब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है आप लोग के सामने एपेक्स। एपेक्स एक अच्छा वर्ड है, बहुत ही बेहतरीन वर्ड है। इसका सिनोनिम्स क्या होगा ये समझना है। देखिए, मैं D-E ऑप्शन लिया हूँ, यहाँ पे भी E ऑप्शन लिया हूँ, 6वें नंबर क्वेश्चन में मैं H ऑप्शन लिया हूँ। मतलब 35 वर्ड आप लोग को सिखाना ही है। ठीक है, तो एपेक्स का मतलब होता है टॉप लेवल पे, कोई भी चीज़ एकदम टॉप पे हो। जैसे कि एकदम ऐसे यहाँ सबसे ऊपर कौन है? एपेक्स। मतलब यहाँ पे देखो, सबसे ये 1 2 3 4 5 6, सबसे नीचे E है, सबसे ऊपर क्या है? 3 है। टॉप लेवल पे कौन है? ये है एंटागोनिस्ट, यानी कि जो सबसे ऊपर जहाँ होता है, एकदम टॉप लेवल पे जो होता है उसको बोलते हैं एपेक्स पे है, यानी कि टॉप पे है। मतलब सबसे ऊपर वाले पॉइंट को बोलते हैं एपेक्स। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? बॉटम का मतलब तो नीचे होगा, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा। बॉटम का मतलब क्या हो जाएगा? नीचे। इसका एंटोनिम होगा कि बॉटम का मतलब एकदम नीचे। ठीक है, तो एंटोनिम इसका हो जाएगा। ठीक है, इनवर्ड, इनवर्ड का मतलब होता है अंदर। इनवर्ड का मतलब अंदर। ठीक है, इनवर्ड है, इसकी इनवर्ड है यानी अंदर है। ठीक है, ये साइंस में भी आप लोग को देखने को मिलता है। जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे तो इनवर्ड और आउटवर्ड। तो इनवर्ड आउटवर्ड का मतलब क्या होता है? बाहर की तरफ। क्या होगा? बाहर की तरफ। ठीक है, पिनेकल का मतलब होता है दोस्तों टॉप लेवल का, टॉप। एक पिनेकल का बुक आता है एसएससी एग्जाम के लिए, आता है पिनेकल का बुक, ब्लू कलर का होता है। और पिनेकल का मतलब होता है टॉप। ठीक है, जो सबसे अच्छा हो, बेहतरीन हो। ठीक है, टॉप लेवल का। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा वर्ड है हमारा आज का, दूसरा वर्ड है अप्राइज। अप्राइज का मतलब क्या होता है? बेहतरीन वर्ड है, इसके बारे में हम लोग सीखते हैं। ठीक है, अप्राइज का मतलब होता है, कंसील का मतलब होता है दोस्तों हाइड करना, छुपाना, किसी चीज़ को छुपाना। ठीक है, किसी चीज़ को, कई लोग क्या करते हैं कि जो कई सारी चीज़ों को क्या करते हैं? छुपाते हैं, तो उसी को बोलते हैं कंसील करना, हाइड करना। अरे भाई कंसील क्यों कर रहे हो, हाइड क्यों कर रहे हो, छुपा क्यों रहे हो, ये बात हुआ। ठीक है, प्रेज का मतलब होता है दोस्तों प्रशंसा करना। ये तो आप लोग कई बार समझ जानते हैं कि प्रेज मैंने क्या करना होता है? प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना। इन्फॉर्म का मतलब होता है दोस्तों, इन्फॉर्म का मतलब होता है सूचना देना, किसी को सूचना देना। अगर आप लोग कोई काम करते हैं तो अपने मम्मी पापा को क्या करते हैं? इन्फॉर्म कर देते हैं कि मम्मी मैं ये काम करने जा रहा हूँ, पापा मैं ये काम करने जा रहा हूँ। जेनिथ का मतलब क्या होता है दोस्तों? जेनिथ, जेनिथ का मतलब क्या होता है बताइए? जेनिथ का मतलब क्या होता है ये बताना है आप लोग को। जेनिथ का मतलब क्या होता है? ठीक है, अभी हम लोग बताएंगे इसको। तो अप्राइज का मतलब होगा, अप्राइज का मतलब होगा इन्फॉर्म करना। अप्राइज का मतलब क्या होगा दोस्तों? इन्फॉर्म करना। अप्राइज का मतलब क्या हो जाएगा? इन्फॉर्म करना। अप्राइज का मतलब इन्फॉर्म करना। मतलब अप्राइज करने का भी मतलब होता है इन्फॉर्म करना, यानी सूचना देना। ठीक है, सूचना देना। अपनी मम्मी पापा को कोई भी काम करने से पहले आप लोग अप्राइज कर दिया करिए कि मम्मी मैं ये काम करने जा रहा हूँ। अभी जेनिथ का मतलब मैं बता रहा हूँ। तीसरा वर्ड, आज का तीसरा वर्ड जो वर्ड है, बहुत ही बेहतरीन वर्ड है ये भी। जेनिथ का मतलब भी जानते हो दोस्तों क्या होता है? टॉप होता है। क्या होता है? टॉप होता है। टॉप मतलब यही इसका एपेक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एपेक्स। जेनिथ एक वर्टेक्स भी होता है, आप लोग मैथ में पढ़ते होंगे वर्टेक्स बिंदु पे, वर्टेक्स पॉइंट पे। वर्टेक्स पॉइंट का मतलब क्या होगा? एकदम ये जैसे आप लोग क्वाड्रिलेटरल पढ़े होंगे, ये क्वाड्रिलेटर के कितने वर्टेक्स होते हैं? 4। तो ये वर्टेक्स है, इसको अपेक्स भी बोल सकते हैं, वर्टेक्स भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, आप लोग को क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताइए, यस या नो? बिल्कुल सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो वर्टेक्स भी हो जाएगा, जेनिथ का मतलब भी टॉप होगा, तो जेनिथ एपेक्स क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स हो जाएगा एक दूसरे का। एंटागोनिस्ट का मतलब होता है कि ये मेरा एंटागोनिस्ट है। एंटागोनिस्ट का मतलब होता है कि ये मेरा दुश्मन है। एंटागोनिस्ट माने दुश्मन, ओपोनेंट। ठीक है, ओपोनेंट का मतलब भी होता है दोस्तों दुश्मन, ये हो जाएगा ओपोनेंट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ट्रबल मतलब तो क्या होता है? ट्रबल माने तो परेशानियां होती हैं, परेशानी।
ठीक है, परेशानी जो आ जाता है। हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं और अपने तैयारी के स्टूडेंट जो लाइफ है उसमें कितनी सारी ट्रबल आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, ठीक है, ये तो आप लोग को पता ही है। एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये समझना है कि एडवर्सिटी मतलब होता है, एडवर्सिटी मतलब होता है दोस्तों आरोप लगाना। क्या लगाना? नहीं, आरोप लगाना नहीं होता है, एडवर्सिटी, ठीक है। हाँ, एडवर्सिटी का मतलब होता है दोस्तों मुसीबत। क्या होता है? मुसीबत आना, मुसीबत आना, आपदा आना। अचानक से किसी के लाइफ में क्या जाता है, ऐसे ऐसे मुसीबतें आ जाती हैं, ऐसे ऐसे मुसीबत आ जाती हैं दोस्तों कि क्या बताया, ठीक है। ऐसे ऐसे मुसीबत आ जाती हैं किसी के लाइफ में कि उससे वो लड़ना पड़ता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, परेशानी होता है, आपदा आ जाता है, परेशान लोग हो जाते हैं। तो एडवर्सिटी का मतलब होता है मुसीबत, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लूँ, क्या मेरा फ़ोन कहाँ गया यार, चलो वही होता है, ठीक है, सही है, मैं सही बता रहा हूँ, ठीक, कॉन्फिडेंस है मुझे, ठीक है। तो एडवर्सिटी का मतलब होता है मुसीबत आ जाना किसी की लाइफ में, एडवर्सिटी आ गया है, मुसीबत आ गया। डिफेमेशन, डिफेमेशन का मतलब होता है कि किसी के अच्छे रेपुटेशन का क्या कर देना, डैमेज कर देना, ठीक है, डैमेज कर देना, बर्बाद कर देना। मान लो कि कोई एक बहुत अच्छा लड़का है, चाहे लड़की है, कोई भी हो, बहुत ही बेहतरीन लोग हैं, उनका फेम जो है बहुत अच्छा है, अच्छे लेवल का है, और आप क्या कर रहे हैं कि आप किसी और से उनका क्या कर रहे हैं, ऐसे बुराई कर रहे हैं कि उनका जो फेमस है, लोग उनको जानते थे इस फेमस चीज़ के लिए कि भाई वो तो बहुत अच्छे हैं, दिल के लाइवली पर्सन है, बहुत ही बेहतरीन लोग हैं, तो उनको आप लोग जानते थे, लेकिन आप उनको, कई लोग क्या करते हैं, उनको डिफेमेशन करते हैं। मतलब कि क्या करते हैं, उनके जो गुड रेपुटेशन, रेपुटेशन एक वर्ड है, रेपुटेशन का मतलब अभी मैं लिख दूंगा। रेपुटेशन का मतलब होता है प्रसिद्ध लोग, जैसे प्रसिद्धि होती है, मेरा रेपुटेशन बहुत अच्छा है, जैसे ये है वो है, जैसे मैं ही हूँ, मैं जाता हूँ तो मैं, सब लोग मुझे जानते हैं कि मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ, दोनों काम करता हूँ, तो मेरा रेपुटेशन थोड़ा सा गुड बना है, अच्छा लेवल का बना है। इससे लोगों की तरह घूमते थोड़ी हूँ, ये सब तो काम नहीं करते हैं, वो तो नेगेटिव हो जाएगा। आप पढ़ना पॉजिटिविटी हो जाएगा, तो मेरा रेपुटेशन थोड़ा अच्छा बना हुआ है, ठीक है। तो फिर क्या होता है दोस्तों कि मान लो कि कोई अन्य व्यक्ति मेरा के रेपुटेशन को खराब करना चाहे, तो ये कहेगा कि ये तो घूम रहा था उस लफंगे दोस्तों के साथ, छपरी लोगों के साथ घूम रहा था, ठीक है। तो ऐसा वो जो बंदा है, थर्ड पर्सन है, वो मेरे रेपुटेशन को जाकर मेरे, मान लो कि मम्मी मेरे पापा से बोलेगा कि भाई ये तो आपका लड़का ऐसा काम कर रहा है, तो मेरे जो फेम मतलब भी, फेम और रेपुटेशन दोनों का मतलब सेम होता है। तो मेरे जो फेम है, रेपुटेशन को खराब करने की कोशिश कर रहा है, यानी डिफेमेशन कर रहा है मेरा। यानी देखिए यहाँ पर फेम लिखा है, क्या लिखा है दोस्तों, फेम का मतलब यहाँ पर देखिए, फेम का मतलब होता है प्रसिद्धि, फेम बोलिए, एक रेपुटेशन होता है, रेपुटेशन बोलिए, तो दोनों का मतलब दोस्तों होता है प्रसिद्धि होता है, फेमस लोग जो होते हैं प्रसिद्धि होता है, ठीक है, ये चीज फेम। तो फेम करना, फेम मतलब उसका अच्छा बताना कि फेमस है, लेकिन डी फेम कर रहा है भाई, उसको क्या कर रहा है, मतलब जो फेमस है वो जो चीज के लिए, उसको क्या कर रहा है, डी फेम कर रहा है, उसको बदनाम कर रहा है, ठीक है, ये आप बोल सकते हैं। तो एंटागोनिस्ट का मतलब ऑप्शन नंबर बी ओपोनेंट हो जाएगा, दुश्मन हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, दुश्मन, ठीक है। एंटागोनिस्ट है दुश्मन, परेशानी, मुसीबत, और डिफेम मतलब उसको प्रसिद्धि जो है उसको हटा देना, ठीक है। अब एब्सॉल्व का मतलब क्या हो गया, एब्सॉल्व, अब तो ये सॉल्व हो गया है, अब तो सॉल्व हो गया, अब तो छोड़ दो उसको, अब तो जाने दो। नहीं, कोई क्या करता है, बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे क्या करते हैं दोस्तों कि बहुत ज़्यादा शरारती करते हैं, तो उनको हम लोग पकड़ लेते हैं, पकड़ के उनको पीटे देते हैं बढ़िया से। अब पीट के रखे रहते हैं कि भाई नहीं, जब तक वो नहीं करेगा, सॉरी नहीं बोलेगा तब तक नहीं। अब वो सॉरी भी बोल दिया है हमको कि हाँ अब नहीं करेंगे, तो अब हम लोग को क्या करना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। हम जो चाहते थे वो हमको मिल गया, सॉरी बोल दिया, तब हमको छोड़ देना चाहिए उसको। तो अब सॉल्व हो गया, एब्सॉल्व एक वर्ड है, अब सॉल्व, और एब्सॉल्व का मतलब हो जाएगा, मतलब छोड़ देना उसको। अब सॉल्व हो गया है, छोड़ दीजिए, यानी छोड़ देना, इसका मतलब होता है छोड़ देना। तो इसमें चारों ऑप्शन में से, पांचों ऑप्शन में से बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, ये हो जाएगा एक्विट करना। एक्विट करने का मतलब भी होता है छोड़ देना, एक्विट करने का मतलब भी होता है छोड़ देना। पनिश माने तो आप लोग पता है कि सजा देना, पनिश मतलब होता है दोस्तों सजा देना। विथ होल्ड का मतलब क्या होता है, मतलब रोक लेना। अरे विथ होल्ड रहो भाई, रोके रहो ना, थोड़ा सा रुके रहो, इसका मतलब होता है विथ होल्ड का मतलब रोके रहना, ठीक है। कंज्यूम का मतलब होता है उपभोग करना,
उपभोग करना। इसको जीके में भी एक मतलब ऐसे भी आता है कि कंज्यूम कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे मैथ का क्वेश्चन लगाते होंगे तो ये इतना चीनी खा रहा है, मतलब आप लोग के घर में जैसे आप इतना खाना खा रहे हैं तो आप कंज्यूम कर रहे हैं, आप इतना ले रहे हैं, एक ये मीनिंग होता है। मतलब कंज्यूम करने मतलब उपभोग करना, खाना, ये होता है। लेकिन उपभोग का एक और भी वर्ड है, नेगेटिव वर्ड में भी इसका मीनिंग, दो मीनिंग होता है। कंज्यूम का मतलब एक और होता है कि आपको कोई यूज करके चला गया, आपको बहला फुसला के आपका जो यूज है उसका करके चला गया, उपभोग करके चला गया, इसी तरह। ठीक है, तो वो मतलब क्या होता है, नेगेटिव सेंस में होता है। मतलब कि टू यूज करके, आपका यूज करके आपके जरिए उस जगह पे पहुंच करके आपको यूज करके छोड़ दिया, कंज्यूम करके चला गया, अब आपसे कोई मतलब नहीं है, इस टाइप का मतलब भी होता है कंज्यूम। रेडिकुलस का मतलब होता है मूर्ख लोग, यानी फुलिश पर्सन। मतलब फुल भी होता है, फुल मतलब मूर्ख, यानी कि ये जो होता है मूर्ख लोग होते हैं, रेडिकुलस बोलते हैं। रेडिकुलस मतलब मूर्ख व्यक्ति जिसको कुछ समझ में ना आता हो। ठीक है, विलिफिकेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये बहुत अच्छा वर्ड है विलिफिकेशन। विलिफिकेशन का मतलब भी होता है डिफेमेशन, मतलब किसी के अच्छे गुड रेपुटेशन को खराब करना। टू डैमेज, यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग, टू डैमेज गुड रेपुटेशन होगा। ठीक है, टू डैमेज टू गुड रेपुटेशन, किसी के अच्छे नाम को बदनाम करना, उसी को बोलते हैं वेलिफिकेशन। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, कैलमनी हो जाएगा। कैलमनी का मतलब देखिए, मैं जो गुड रेपुटेशन है, जो अच्छे रेपुटेशन किसी का होता है, तो उसको लोग बर्बाद करने के चक्कर में रहते हैं। तो उन पे मैं 3 वर्ड ले लिया हूँ आप लोग का। एक ले लिया हूँ डिफेमेशन होता है, विलिफिकेशन और कैलमनी, ये तीनों वर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग को समझना चाहिए। ठीक है, विलिफिकेशन, कैलमनी और डिफेमेशन, तीनों का मतलब सेम होता है, टू डैमेज टू गुड रेपुटेशन। ठीक है, अब देखिए एट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है। एट्रीब्यूशन का मतलब होता है दोस्तों आरोप लगाना, श्रेय देना। मतलब ये जो काम हुआ है ये आपके वजह से हुआ है, ये वाला काम आपके ही वजह से हुआ है, चाहे बढ़िया हो चाहे खराब हो। भाई ये आपका अच्छा काम किए हैं, श्रेय दे रहे हैं कि भाई मेरे आगे बढ़ने का श्रेय इसको दे रहा हूँ। ठीक है, और यही इन्हीं की वजह से ये काम बिगड़ा है, ऐसे एट्रीब्यूशन होता है। एट्रीब्यूशन का मतलब आप लोग देखेंगे हिंदी में तो आरोप लगाना, आरोपण होगा, आरोपण मतलब आरोप लगाना किसी चीज़ पे। एक्लेम का मतलब होता है प्रशंसा करना। एक्लेम का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रशंसा करना। क्या हो जाएगा, प्रशंसा करना। ठीक है, मतलब प्रशंसा करना, तारीफ करना। ठीक है, आप किसी चीज़ के क्या करना है, तारीफ कर रहे हैं। आरोपण प्रशंसा करना मतलब किसी चीज़ के एक्लेम कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। मतलब क्या है विलिफिकेशन, मतलब आप किसी चीज़ को डैमेज कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, और एक्लेम कर रहे हैं, यहाँ पर प्रशंसा कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि सर विलिफिकेशन का जो एंटोनिम है, विलोम शब्द एक्लेम हो जाएगा, और सिनोनिम्स तो सर कैलमनी हो जाएगा। स्टीम का मतलब क्या होगा, स्टीम का भी मतलब होगा दोस्तों प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना, एप्रिसिएशन। इसका मतलब क्या होगा, प्रेज हो जाएगा, प्रेज हो जाएगा, एप्रिसिएशन हो जाएगा, एप्रिसिएशन। ठीक है, मतलब किसी की तारीफ कर देना। ठीक है, एप्रिसिएशन प्रेज करना या फिर एप्रिसिएशन करना, तारीफ करना। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा दोस्तों, तारीफ करना। ठीक है, तारीफ करना, स्टीम का मतलब। आप लोग अच्छा वर्ड है, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, विलिफिकेशन। कैलमनी मतलब किसी टू डैमेज गुड रेपुटेशन। ठीक है, यहाँ पर नहीं दिखाई देता, देख लीजिए, प्रेज लिखे हैं और एप्रिसिएशन लिखे हैं। ठीक है, डेलीजेंट, डेलीजेंट का मतलब दोस्तों क्या होता है, डेलीजेंट, डेलीजेंट, डेलीजेंट का मतलब होता है परिश्रमी व्यक्ति, परिश्रमी व्यक्ति। ऐसे पर्सन जो बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, डेलीजेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, डेलीजेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों, डेलीजेंट कहलाते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए, प्रेज, एप्रिसिएशन मतलब स्टीम का मतलब, डेलीजेंट का मतलब तारीफ कर, नहीं, स्टीम का मतलब क्या होता है, तारीफ करना, किसी की प्रशंसा करना, ये होता है। और डेलीजेंट, डेलीजेंट का मतलब होता है परिश्रमी व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो बहुत ही परिश्रम करते हैं, डेलीजेंट। ठीक है, आप लोग को याद होना चाहिए डेलीजेंट मतलब। अब यहाँ पे एक वर्ड है बहुत, आज जो लास्ट वर्ड है बहुत ही बेहतरीन वर्ड है, मिसिगेट। मिसिगेट का मतलब क्या होता है, मिसिगेट का मतलब दोस्तों होता है बहुत कम करना, कम करना। ठीक है, किसी चीज़ को घटाना, डिक्रीज करना। ठीक है, मिसिगेट का मतलब होता है दोस्तों डिक्रीज करना, डिक्रीज, टू डिक्रीज करना, डिक्रीज करना यानी कम करना। क्या करना, कम करना। और आप लोग को पता होना चाहिए कि इनहेंस माने बढ़ाना, इनहेंस माने बढ़ाना, इनहेंस माने बढ़ाना। इंटेंसिफाई करने का मतलब क्या होता है, ये भी मतलब होता है बढ़ाना।
इसका भी मतलब क्या होता है, बढ़ाना। बढ़ाना घटाना का मैं पूरा ले लिया हूँ, ठीक है, बढ़ाना घटाना। इनहेंस मैंने बढ़ाना, इंटेंसीफाई करना मतलब बढ़ाना, ठीक है। रेड्यूस करने का मतलब क्या होता है, कम करना, कम करना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, रेड्यूस करना। मिसिगेट करने का मतलब क्या हो जाएगा, रेड्यूस करना। अब परनीसियस, परनीसियस देखिए बहुत अच्छा वर्ड है। परनीसियस और इंजूरियस, ये जो दोनों वर्ड है ना, दोनों का मीनिंग सेम होगा, इन दोनों का मीनिंग होगा हानिकारक। हानिकारक मतलब कि हार्मफुल, हार्मफुल चीज़, ठीक है। जो ऐसे चीज़ जो हमारे लिए क्या हो, हानिकारक हो, उसको बोलते हैं दोस्तों परनीसियस और इंजूरियस, परनीसियस और इंजूरियस, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ई हो गया, परनीसियस मतलब हानिकारक हो गया। और यहाँ पे एक वर्ड है एसिड्यूअस। एसिड्यूअस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। मेहनती व्यक्ति, मेहनती व्यक्ति, परिश्रमी व्यक्ति, एसिड्यूअस स्टूडेंट होते हैं। क्या होते हैं, एसिड्यूअस स्टूडेंट। ऐसे स्टूडेंट जो बहुत ही मेहनत करते हैं उनको बोलते हैं एसिड्यूअस स्टूडेंट, यानी परिश्रमी व्यक्ति। अनटायरिंग का मतलब क्या होगा दोस्तों, अनटायरिंग का मतलब भी होगा मेहनती। अनटायरिंग का भी मतलब होगा मेहनती, ठीक है, जो मेहनत करता हो। अनटायरिंग हो, हार्ड वर्किंग हो, क्या हो, हार्ड वर्किंग पर्सन। हार्ड वर्किंग भी बोल सकते हैं, अनटायरिंग भी बोल सकते हैं, एसिड्यूअस बोल सकते हैं, इंटेलिजेंट बोल सकते हैं। सबका मीनिंग क्या होता है, मतलब हार्ड के सेंस में। बहुत बार एग्जाम पूछता है, इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस, एसिड्यूअस, अनटायरिंग, इस सबका मीनिंग क्या होता है, सेम होता है, परिश्रमी व्यक्ति। वेनिश का मतलब होता है डिसअपियर, माने गायब हो जाना, गायब हो जाना। कोई चीज़ क्या हो गया, गायब हो गया। तो गायब हो जाना, डिसअपियर का मतलब होता है, वेनिश का भी मतलब होता है गायब हो जाना, ठीक है। तो बेस्ट वर्ड जो है कि 35 से 36 वर्ड हो गए होंगे, और इसको मैंने आप लोग को समझाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किया, अच्छे से मुझे लगा। अगर जो भी वीडियो, अगर मतलब आपको क्लास अगर अच्छा लगा हो तो इस क्लास को लाइक करना ना भूलें, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। भाई देखो, ये 15 से 20 मिनट के मिनट में आप लोग को 35 से 36 वर्ड आपको सीखने को मिलते हैं, बहुत कम समय में, बढ़िया काम होता है, ठीक है। तो ज़रूर शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट। और आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे, मज़ा आया होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक बार रिवीजन नहीं, रिवीजन क्या, फिर से देख लेना वीडियो, ठीक है, ठीक है। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। थैंक यू, ठीक है। और कल 7 तारीख से हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ऑल द बेस्ट, ठीक है, बाय।